एक भाई लिखते हैं कि मेरा एक सवाल है कि एतकाफ की क्या हकीकत है और रमजान में क्यों एतकाफ में बैठा जाता है। एतकाफ जो है ना वो खास तौर से रोजा में, रोज रमजान के महीने में आम आदमी तो सब रोजा रखता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से कट करके 10 दिन बिल्कुल मोतकिफ होकर के बिल्कुल कहिए कि गोशा नशी हो जाए। तो गोशा नशी करने के लिए एक तरीका बनाया गया कि भाई 10 दिन के लिए आप गोशा नशी हो जाइए और ऐसा हो जाइए कि घर से, परिवार से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप मस्जिदे में रहिए, यहीं रोजा अफ्तार कीजिए, यहीं इबादत कीजिए और पूरी तरह से दिल से दुनिया को निकाल। हाँ, यानी प्रैक्टिकल करने का कोशिश कीजिए कि भाई हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई। एक अभ्यास था, एक एक्सरसाइज है, सच पूछिए तो वहां से उसका नींव पड़ा तो चला। लेकिन अब तो ढकोसलेबाजियों का दौर है ना, अब तो खाली रियाकार ही रह गया। लेकिन उसका जो मकसद यही था कि रोजा रखिए, मुत्तकी बनिए, परहेजगारी इख्तियार कीजिए और ज्यादा परहेजगारी इख्तियार करने का एक प्रैक्टिस कीजिए कि भाई इत्तिकाफ में आप 10 दिन बैठे। इससे क्या होगा कि आप जो है ज्यादा मुत्तकी होइएगा और तर्क दुनिया करने का आपको मैंने प्रैक्टिकल हो जाएगा कि भाई इस तरह से जो है दुनिया का, देखिए ये सब तरीका है, सब तरीका बताया गया है कि ऐसे करके ऐसे कीजिए ताकि आप जो है आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकले। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी दुनिया की मोहब्बत आपसे नहीं निकल रही है दिल से, तो बेकार हो गया, वो प्रोसीजर तो बेकार हो गया ना, कोई फायदे का रहा नहीं। तो यही हुआ है। अब आज के जमाने में उल्टा होता है कि रमजान के महीने में जहां पर बिल्कुल मुत्तकी बनने और कम खाने और कम सोने की बात आती है इबादत की, वहां पे मामला वैसा उल्टा हो गया है कि ज्यादा खाने और ज्यादा दिखावा करने का मतलब चलन हो गया। अब बताइए तुम्हारे हमारे पैगंबर ने क्या दर्श दिया और क्या ले लिए तुम? अरे जो चीज पैगंबर इस्लाम ने जो चीज हमको सिखाया उसका मकसद था ना कुछ जी, वो मकसद फौत कर गया। नमाज रह गया, नमाज का क़याम खत्म है, रोजा रह गया, तकवा खत्म है, हज रह गया, उसकी जो असलियत थी वो खत्म है, ज़कात रह गया, गरीबों की मसीहाई करना था, उसको देखना था, वो मकसदियत फौत हो गया। उसी तरह से जो है कुर्बानी दिखावा रह गया, उसका असल मकसद गायब हो, मतलब सब चीज खाली फॉर्मेलिटी रह गया। अब आप जब तक आपको कोई बढ़िया से समझाएगा नहीं भाई, तो कैसे आप इस बात को समझिएगा, कैसे सही इस्लाम आपके अंदर जाएगा, सो बताइए। तो उम्मीद है कि एतकाफ की बात भी भाई साहब को समझ में आ ही गया होगा, है ना भाई, और तो जिरा करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल देखो और बड़ा दिलचस्प आया है, वो गोल्डन, खिलाफत मिलना क्या वली होने या विलायत मिलने की निशानी है? क्या जिनको खिलाफत दी जाती है उनके सातों लताइफ रोशन हो चुके हैं? जब 7 लताइफ रोशन नहीं हो जाते तब तक कशफ नहीं खुलता, और जब तक कशफ नहीं तब तक उसकी रूह दरबार नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सकती। क्या ऐसा है? सवाल बढ़िया बढ़िया पूछने वाला रहता है, एक से एक आदमी है पूछने वाला। हाँ, बहुत अच्छा सवाल भाई साहब ने किया है। पूछते हैं कि खिलाफत मिलना क्या वली होने की विलायत मिलने की निशानी है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं, खिलाफत मिलना यकीनन विलायत से मुंसलिक बात है, लेकिन आज के जमाने में खिलाफत देना तो एक रस्म बन गया। आज के खलीफा को हम वली नहीं कह सकते। आज के जमाने के इतने टके शेर चने के भाव में खलीफा मिलेंगे आपको, तो और वो अपने आप को वली समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन हकीकत में जैसा कि अभी हम डिफाइन किए थे कि जो आदमी सीरत मोहम्मदी का बिल्कुल हामिल बन गया, उसको खिलाफत मिल ही जाता है और वो दर्जा विलायत पर पहुंच ही जाता है, चाहे उसको आप जाहिरी तौर से जैसा भी पाइए। लेकिन ये जो पूछ रहे हैं कि क्या खिलाफत मिलना वली होने की विलायत मिलने की निशानी है, तो सवाल का जवाब है कि हाँ, अगर खिलाफत सही मानों में कामिल बनने के बाद दिया गया है
तो वो मर्द कामिल वली हो गया है, तभी वो खलीफा बना। और जब खलीफा बन गया है तो यकीनन वो वली भी बन ही जाएगा या बन गया है। दोनों एक दूसरे की चीजें जुड़ी हुई है। और जो आदमी सच्चा खलीफा नहीं वो वली भी नहीं, और जो वली नहीं वो खलीफा भी नहीं। सच पूछिए तो हम कह देते। लेकिन आज के दौर में बहुत सी उल्टी सीधी चीज चल रही है, तो आज की बात हम नहीं कर रहे हैं भाई। हम इस पुराने हवाले से बात कर रहे हैं, और उस हिसाब से देखिए तो ये बात है क्या, जिनको खिलाफत दी जाती है उनके साथ लताइफ रोशन हो चुके हैं यकीनन, बेशक 1000%। जिस आदमी का सातों लताइफ रोशन नहीं हो उसको कोई आदमी खलीफा क्यों बनाना चाहता है और क्यों बना के बिठाना चाहता है भाई, सो बताइए। जिस आदमी का लताइफ रोशन हो जाए उसी को ना खलीफा बनाया जाएगा, हैं? जिस आदमी के लताइफ रोशन हो जाते हैं उसी को खलीफा बनाया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेपाल चला जाएगा वो जिक्र लेने के लिए, नहीं चला जाएगा नेपाल या बांग्लादेश या कहीं भी जा सकता है जिक्र लेने के लिए। जिसका लतीफा रोशन नहीं हो और वो खलीफा बना दिया जाए, बाय द वे कोई भी हो, नाम तो हम किसी का नहीं ले रहे हैं, हर खानवादे में ये कहानी है, हर सिलसिले में ये चल रहा है, ये कहानी चल रहा है। बिना एक को लतीफा रोशन हुए पगड़ी बंधा जाता है। एक भाई साहब हाल ही में पीर खोज रहे थे, उनको हमने पीर का नंबर बताया, वो मुरीद हुए। हम मुरीद हो के अगले महीने हमको मैसेज करते हैं कि अल्लाह का फजल है कि हम खलीफा बन गए। अरे अभी तुम मुरीद हुआ या तुम खलीफा बन गया? अरे यार ये क्या बात हुई, अभी तुम पीरे बनाया पिछला महीना, 2 महीना में खलीफा बन गया। अच्छा तुम कैसे बन गया, वो बनाने वाला कैसे बना दिया जी? वो तमाशा वमाशा है क्या? वैसी है, बनाने वाला भी वैसी है, बनने वाला भी वैसी है। क्या चल रहा? हाँ वही चीज, वो मार्केटिंग हो रहा है। हाँ बताइए साहब, जिस आदमी का लतीफा रोशन नहीं हो, कल्ब जाकिर नहीं हो, रूहानियत में कुछ खुला नहीं हो, कसफ नहीं हुआ हो, इल्हाम नहीं हो, रुआए सादका नहीं हो, इज़्न नहीं मिला हो कहीं से, पीर का ज़ियारत नहीं हो, उस आदमी को आप कैसे खलीफा बना दीजिएगा भाई? अब ऐसा आदमी जबरदस्ती बन बन के घूमेगा तो यही हाल होगा जो होता है, जो आप देख रहे हैं। नहीं, हम यहाँ पर एक बात कहते हैं, जैसे होता है कभी कोई मजबूरी में, जैसे फला भाई हैं कोई भी, ठीक है भाई आपका एक जिक्र लतीफा रोशन हो गया, ठीक है बाकी कर लीजिएगा, है ना, हम तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं, 5 लतीफा का ऐसे ऐसे करके रोशन कर लीजिएगा और अपना खानवादा अच्छा से देखिए। ठीक है ठीक है, वो हो गया मजबूरी में दे दिए, मजबूरी में अभी हुए नहीं थे ही, मगर फिर भी टाइम कम था, पीर साहब के पास देके चले। अब ये जो है जितना हुए थे उतने में बाबा बन गए और जो था वो बर्बाद कर दिया। अरे यार अभी हम आपको तो बोले थे ये वाला रखिए ना, अभी सब कर लीजिएगा तो ये दे देंगे आपको, उसके बाद सब कुछ कीजिएगा। आपको ये दिए, इसको फेंक फाक के बर्बाद कर दिया आप। आज तो यही हो रहा है जनाब, समझ लीजिए हकीकत आज के डेट में। नहीं तो वो हम तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए कि भाई मजबूरी में किसी को ऐसे आप क्यों फंसा के जा रहे हैं, तो अगला आदमी तो फंस गया ना। हाँ, वो उसके वजह से कितना बड़ा खानका खानवादा सब बर्बाद हो जाएगा। हम दिए हैं ही और समझ रहे हैं कि मिला है ही, अब नतीजा ये हुआ कि इसको लेके छिट रहे हैं सब, पर इसमें कुछ है ये नहीं, छिटागा क्या है? हाँ, इसको आप समझ गया कि मेरा है, ये आपका है कहाँ? अभी तो हम आपको ही दिए थे। हाँ यही सब हो जाता है। तो मिसाल बड़ा अच्छा है समझने के लिए, समझ गए ना, उम्मीद है सब समझ गए होंगे। तो भाई बाबू साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो है जब तक सातों लताइफ रोशन नहीं हो, कोई पीर अपने मुरीद को खलीफा नहीं बनाए और ना खिलाफत दे और ना गद्दी पर बैठाए, ज्यादा बेहतर है। अगर मजबूरी में बैठाना पड़ रहा है तो उसको जो है पहले मुकम्मल करने के लिए कहा जाए, उसके बाद उसको मुरीद बनाने के लिए कहा जाए, और नहीं तो क्या होगा, बहुत गड़बड़ हो जाता है। अच्छा कशफ का मामला तो भाई अलग होता है, सबके साथ अलग अलग होता है। कशफ का ज्यादा ताल्लुक नहीं है, किसी को कशफ ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, वो अताई भी होती है ना। लेकिन हाँ, रूहानियत में फरोग होना चाहिए, बंदा नफ्स से बाहर होना चाहिए कम से कम। जो बंदा कम से कम नफ्सानियत से पाक हो गया और जिसका एको लेयर नहीं चाक हुआ है, तो 7 लेयर है हमारे अंदर। और अगर ऊपर वाला जो है
जानवर वाला, जिन्नात वाला, हैवान वाला अगर वो नहीं चाक हुआ है तो उसको अगर आप पगड़ी बांध दीजिएगा तो हैवानगिरी करवे न करेगा, वो नहीं करेगा। है जो आदमी अंदर से भेड़िया है, जिसका नफ्स भेड़िया है, और उसको आप पगड़ी बांध दिए आदम का, आदमी बना के खलीफा बना दिए, तो पगड़िया बांधने से क्या होगा? तो भेड़िए ना अंदर से साला नोच के खेवे करेगा सर। वही बात बना कहाँ, रियली रियली यही चीज है। तो कम से कम इजाजत तो देने के लिए एक लेयर उखड़ल होना चाहिए, कम से कम एक तो हो, तब इजाजत हो। खाली खिलाफत की बात हम नहीं कर रहे हैं। कम से कम जो आदमी नफसानियत से पाक हो जाए, ख्वाहिशात और कहिए कि नफ्स अम्मारा से कम लवामो जिसका नफ्स नहीं हुआ, उसको अगर आप इजाजत दे दीजिएगा, पगड़ी बांध दीजिएगा, तो हस्र तो बुरा ही होगा। वो तो लालच का काम करेगा, बाकी सारी चीजें करेगा, वो बहुत स्वार्थ का काम करेगा, बेईमानी का काम का, सारा जितना नफ्स अम्मारा का फितरत है सब उसके अंदर भरा हुआ है ना। वो पगड़ी बांधो चाहे नहीं बांधो तो वही काम करेगा, वो तो पाक हुआ ही नहीं। अगर वो पाक होकर के बैठता, कम से कम नफ्स लवामा हो जाता, उसको कम से कम हल्का नफ्स हो जाता कि भाई गलती करके पछताने वाला भी उसको होता कि भाई गुनाह कर दिए हैं तो पछतावेंगे, तब वो उसको जरा सा तरक्की का रास्ता बनता है। लेकिन जो मुकम्मल नफ्स अम्मारा में है, वो गुनाह करके भी शेर बना हुआ है, गुनाह करके भी उसको लग रहा है कि हम गुनाह करवे न किए हैं, इतना अकड़ तकब्बुर और अनाद से भरा हुआ, बुग़्ज़ से भरा हुआ, तो वो आदमी तहस नहस नहीं करेगा खानवादे को, तो क्या करेगा? सो बताओ हमको। बात आ रही समझ में हम क्या कह रहे हैं? हर जगह बैठेगा ये चीज। आप एक सवाल सिंघानिया का घुसा हुआ मिल रहा है, इसमें दे दें। सिंघानिया कहता है कि मेरे भाई, अगर आप दादा हुजूर के कलाम का सही तफसीर, अल्लाह का मिजाज और कुरान के हुर्फ मख्तियात को खोल कर सही सही बताएं तो हम आपको दादा हुजूर का नकली नहीं बल्कि असली नुमाइंदा मान सकते हैं। अगर आप दादा हुजूर के कलाम का सही तफसीर, देखिए भाई, दादा हुजूर के कलाम का तफसीर तो हम बयान करते ही रहते हैं, और आपको अगर गलत लग रहा है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? दादा हुजूर के किताबों की तफसीर, जो चीज जहां तक मुमकिन है हम बयान कर रहे हैं और बयान करते हैं, लोगों को पसंद भी आता है और लोग आगे भी डिमांड करते हैं, तो अच्छा लगता है। एक बात और आपको हम सुना दें, सिंघानिया साहब मतलब एजाज हुसैन अलवी साहब उर्फ गौरी साहब, कि हमारे बयान को सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं बल्कि ज्यादा तालीम याफ्ता लोग भी सुनते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। और हम जो भी बोलते हैं यूट्यूब पर बबांगे दुआल बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि हम दादा के तफसीर को गलत बयान करते हैं तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप आइए माइक पर और आप सही सही बयान कीजिए, हम आपको नुमाइंदा तस्लीम कर लेंगे, हम आपको दादा हुजूर का सही नुमाइंदा तस्लीम कर लेंगे। आप ही आ जाइए माइक पर और यूट्यूब पर ही आप अपने दादा हुजूर के कलाम को तफसीर के साथ, वजाहत के साथ बयान करना शुरू कर दीजिए। इतना तो कीजिए कम से कम, तब तो पता चले कि भाई आखिर हम जो गलत कर रहे हैं तो सही क्या है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो सही करके दिखाइएगा, तब तो पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं। अगर आप सही करके हमको दिखा ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हमारे गलत और सही का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर हम गलत बोल रहे हैं, कोई भी, मेरा कोई एक भी वीडियो आप निकाल के दिखा दीजिए कि अगर गलत हम बयान कर दिए तो आप उसका जो है ना सही बयान कर दीजिए हवाले के साथ, तब हम आपको, हम कभी कहा कि हम नुमाइंदा, हम तो दावा कभी नहीं किया, हम आपको जरूर नुमाइंदा तस्लीम कर लेंगे अगर आपने ऐसा किया तब। और नहीं तो भाई हम तो दावा नहीं कर रहे हैं कि हम नुमाइंदा, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम, आप लोगों ने जो खानवादा बर्बाद कर दिया उसके मिशन को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला का फजल से बहुत आगे लेके गए और अच्छा लेके जाएंगे, फरोग करेंगे। आप तो दादा के मिशन को ही बंद कर दिए, आप दूसरे के मिशन को जो है चला रहे हैं। हाँ, वही चीज है ना, तो सवाल का जवाब दे दिया है ना। तो कहने का मतलब कि दादा हुजूर के कलाम को सही तशरीह, हाँ ठीक है। अल्लाह का मिजाज और कुरान, अल्लाह के मिजाज को आप ही बयान कर दीजिए, क्या अल्लाह का मिजाज है भाई। और कुरान का हुर्फ मुख्तियात की जहां तक बात है तो हम अक्सर व बेशतर बयान करते रहते हैं, और आज भी हमने बयान किया है कुछ इशारे इशारे में, और इसको पूरी तरह से खोल के ना तो दादा हुजूर ने बयान किया
और न हम बयान करते हैं और न कोई कर सकेगा, ये करने की चीज नहीं है। और इसके लिए हमने आपको अगली वीडियो में चैलेंज किया है कि आप अपने तमाम गुरु घंटालों को लेके आइए और कोई भी अगर हर्फ मख्तियात का वजाहत बयान कर दे तो हम उसका गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा खुला चैलेंज है आपके लिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।